जय हिंद। तो समझते हैं प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण और नवीनतम जानकारियां निकल के आ रही हैं, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में हम सभी लोगों को पता है कि प्री प्राइमरी या हम यूं कह सकते हैं कि बाल वाटिका शिक्षक भर्ती भारत के सभी राज्यों में होनी है। इसी क्रम में जिस राज्य से नवीनतम जानकारी निकल के आती है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों तक ससमय पहुँचाया जाए। ऐसे में यदि ओवरऑल मोटे-मोटे तौर पे देखा जाए तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी शिक्षक भर्ती में। बशर्ते नई शिक्षा नीति के तहत अब आप सभी लोगों के लिए, चाहे आप आंगनवाड़ी हो, आप पहले से ही सेवाएँ अपनी दे रही हैं। इसी क्रम में यदि आपने एनटीटी कोर्स कर रखा है, 1 वर्षीय या 2 वर्षीय हो, या फिर आपने ईसीई किया है, या फिर इस तरह के और जो नर्सरी टीचर कोर्स होते हैं, यदि आपने किया है तो यह खबर आपके लिए ख़ास होगी। तो चलिए, सबसे पहले ऑफ़िशियली न्यूज़ पे चलते हैं, वहाँ से समझते हैं कि वर्तमान समय में प्री प्राइमरी के संबंध में क्या जानकारियाँ आ रही हैं। इसी क्रम में यदि अब तक की सबसे नवीनतम जानकारी देखें तो प्री प्राइमरी में आउटसोर्स पर भर्तियाँ जल्द। शिक्षा मंत्री बोले, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होगी नियुक्तियाँ। इसी क्रम में यदि इस अपडेट की बात की जाए, इस आर्टिकल की बात की जाए, तो यह शिमला हिमाचल प्रदेश से निकल के आ रहा है। चूँकि यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में लेकर लगातार इसको अपडेट आ रही है। इसके साथ-साथ अभी 1 से 1 महीने पहले जो है कि हमारे उत्तर प्रदेश से भी निकल के आई थी एजुकेटर भर्ती के रूप में, जिसमें यह कहा गया था कि आपको 10,300 प्लस पर महीने के हिसाब से जो है कि वेतन दिया जाएगा, और वह भर्ती भी आउटसोर्स के माध्यम से होगी, यानी कि जो भर्तियां होंगी वह संभवतः परमानेंट नहीं रहेंगी। इसी क्रम में तो देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए आउटसोर्स पर शिक्षक रखे जाएंगे और यह प्रोसेस जल्द शुरू होगा। विधानसभा में शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा सदन में पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 500 प्राथमिक, 10 उच्च तथा 200 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को अधिसूचित किया गया है। इस पाठशाला में अध्ययनरत अभ्यर्थियों की जो है कि संख्या के अनुसार पर्याप्त शिक्षक, फर्नीचर तथा अन्य संसाधन इत्यादि उपलब्ध करवाकर इन पाठशालाओं को आदर्श पाठशाला के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्कूल में प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए तथा निदेशालय स्तर से ही उनकी उपस्थिति पर निगरानी करने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से विद्यार्थियों की उपस्थिति सूचना को डिजिटल माध्यम से दर्ज कराई जा रही है। इसी क्रम में यदि देखा जाए कि यहाँ पे प्री प्राइमरी की यदि ओवरऑल बात की जाए तो इसके लिए फर्नीचर, बुक्स वगैरह, पाठ्यक्रम किस तरह बच्चों को पढ़ाना है, सभी चीज़ें का जो है कि सभी चीज़ों का व्यवस्था हो गया। और नए अपडेट के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रोसेस है वह जल्द ही शुरू होगा, और लगातार जो है कि प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार अपडेट आती रहती है। इसी क्रम में हम सभी को पता है कि जिस चीज़ का माहौल बनता है, जिस भर्ती को लेकर लगातार अपडेट आती है, चाहे वो आर्टिकल के माध्यम से हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, तो यह जो है कि आवश्यक हो जाता है कि वह धरातलीय स्तर पर भी नोटिफिकेशन उसका जल्द हमें देखने को मिलेगा। इसी क्रम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्री प्राइमरी के बच्चों को आउटसोर्स के माध्यम से जो है कि शिक्षक रखे जाएंगे, जिसका कि प्रोसेस जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसी क्रम में जो है कि यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर भी भर्ती निकली थी। हालांकि यहाँ पे सम्मानित आंगनबाड़ियों के द्वारा इस पोस्ट का विरोध भी किया गया, चूँकि उनका ये कहना था कि हम पहले से ही कार्यरत है, इसलिए नई शिक्षा नीति के तहत उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग के तहत एजुकेटर का पोस्ट प्रदान किया जाए। इसी क्रम में यदि वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे तो आंगनबाड़ी को लेकर काफ़ी कम वेतन दिया जाता है। और नई शिक्षा नीति का यदि आप अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि जितने भी भारतवर्ष के सभी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उन्हें प्री प्राइमरी या हम यूँ कह सकते हैं कि बाल वाटिका में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके तहत नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वाले अभ्यर्थी, चाहे वो उन्होंने एनटीटी किया हो, ईसीसी किया हो, डीआईएससी किया हो। इसके साथ-साथ यदि आप आंगनवाड़ी हैं तो आप लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था के तहत आप लोग को भी बाल वाटिका ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके तहत आप लोग की स्थायी नियुक्ति की जाएगी। तो वर्तमान समय में ये जानकारी निकल के आ रही है। और यदि वेतन वगैरह की बात की जाए, नियुक्ति की बात की जाए, तो ये नियुक्तियाँ नई शिक्षा नीति के लिए होंगी। चूँकि आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था न होने की वजह से नई शिक्षा नीति के तहत आप लोगों को व्यवस्था की गई है, जो है कि स्पेशली नर्सरी टीचर करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। चूँकि आप इसे करने के बाद केवल बैठे होते थे, कहीं कोई ऑप्शंस नहीं होता था गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे वो परमानेंट हो या फिर आउटसोर्स हो। तो ऐसे में नई शिक्षा नीति के तहत जल्द ही प्री प्राइमरी के तहत आप सभी लोगों को लिया जाएगा, जिसके अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों ने जो है कि नर्सरी टीचर कोर्स किया है, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, यहाँ पे केवल एक चीज़ देखी जाएगी कि आपका जो कोर्स है, आपने जिस संस्थान से किया है, वह एनसीटी द्वारा अप्रूव होना चाहिए, तो ही आप इस भर्ती में
प्रतिभाग कर सकते हैं। तो ऐसे में ये रहा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है कि प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती के संबंध में। आगे चलकर ऐसे ही जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में जुड़ती जाएँगी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ससमय पहुँचाया जाए, ताकि प्री प्राइमरी बाल वाटिका भर्ती जो अपने आप में पहली बार हो रही है, उसके हर एक जानकारी से आप ससमय रूबरू रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।